नमस्कार, नमस्ते, जोहार। मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा भरोसेमंद चैनल वायरल झरसुरा में। हर बार की तरह मैं आपके सामने लाइव आया हूं आपसे बात करने के लिए। आपके बहुत सारी चीजें होंगे पूछने का, आपका क्वेश्चन सब होंगे, उन सभी के जवाब देने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि इलेक्शन अभी जस्ट खत्म हुआ है। म्यूनसिपालिटी इलेक्शन अभी आने वाला है और अभी पंचायत के जितने भी इलेक्शन थे, जितने भी सरपंच के लिए, समिति सभ्य के लिए, जिला परिषद के लिए, हालांकि यहाँ पे ज़्यादा दबदबा देखने को मिला। दो कैंडिडेट के बीच में बहुत ज़्यादा संघर्ष देखने को मिला, बहुत ज़्यादा इशू देखने को भी मिला, जैसे कि बीजेपी और बीजेडी। झारसुगड़ा में अब की बार ऐसा देखने को मिला कि बीजेपी भी कहीं ज़्यादा पीछे नहीं है बीजेडी के मामले में। देखा जाए तो ये प्रशासक दल, क्योंकि हमारे उड़ीसा स्टेट में हर बार की तरह सभी जगहों पे अपना कैंडिडेट लोग को खड़ा करती है और उनके कैंडिडेट मैक्सिमम जीतते भी हैं। लेकिन इस बार झारसुगड़ा में देखने को मिला बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं है और हर समय कोशिश कर रही है बीजेडी के साथ टक्कर करने के बारे में। आप जैसे हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हुई जिसमें बीजेपी का बहुत रास्ता रोक किया गया और बहुत सारे इशू हुए। कहीं पे बीजेडी के लोग पैसे बांटते हुए भी देखने को मिले और उन सबके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाया गया। तो ऐसे हर जगह पे ऐसे बहुत सारे इश्यू हुए, लेकिन हालांकि हम देखा गया कि इलेक्शन जैसा था हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में हमारे उड़ीसा स्टेट के झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्शन खत्म हुआ और कई लोगों ने वोट भी किया। लेकिन जैसे कि हम लोग परसेंटेज के हिसाब से आते हैं, तो जैसे कि हमारे जितनी ब्लॉक्स है वहाँ पे हमने देखा कि 50% हो या फिर 70% हो, उतने ही मतदान मतलब लोगों ने वोट किया है। कहीं कहीं और भी कुछ लोगों को और आके वोट देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक जो 5 साल में एक बार जो समय आता है, ये हमारे लिए एक अच्छे कैंडिडेट को खड़ा करने का समय आता है। तो इसमें हमें एक अच्छा कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, लोगों को तो वेट है 26 तारीख का, क्योंकि 26 फरवरी को इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है और उसमें ही पता चलेगा कि हमारे जिला परिषद के लिए हो या सरपंच के लिए हो या फिर समिति सभ्य के लिए हो, किन कैंडिडेट को लोगों ने ज़्यादा वोट देकर चुना है। हालांकि हम इसको भी, जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे पंचायत इलेक्शन का हमने लाइव कवरेज करके आपको बताया था कहाँ पे किस तरीके से इलेक्शन की कार्यक्रम की जा रही है, कैसे हो रहा है। हमने अंदर भी घुस के आपको बताया था कि सब कुछ सिस्टमेटिक वे कितना हो रहा है हर जगह पे। कहीं कहीं पे ये भी लोग कहना था कि आधार कार्ड चेक नहीं किया जा रहा है, लेकिन हमने उसको भी जाके वेरीफाई किया तो हर जगह पे किया जा रहा था। तो लोगों के इस इलेक्शन में बहुत सारी उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। तो पुलिस की तरफ से भी वहाँ पे अच्छी बंदोबस्त की गई थी और ज़्यादा कहीं पे भी ज़्यादा लफड़ा नहीं हुआ, कहीं झगड़ा ज़्यादा नहीं हो पाया। बहुत चीज़ें वहाँ पे सही तरीके से हो गई। अब और एक चीज़, अभी आने वाला है आपका म्यूनसिपाल्टी इलेक्शन। जी हाँ, अप्रैल महीने में, डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन आने वाला है म्यूनसिपाल्टी इलेक्शन। जैसे कि बृजराजनगर म्यूनसिपाल्टी हो, बेलपहाड़ म्यूनसिपाल्टी हो या हमारा झारसुगड़ा म्यूनसिपाल्टी। झारसुगड़ा म्यूनसिपाल्टी के चेयरमैनशिप के लिए एससी कोटा किया गया है, बृजराजनगर का भी सेम, बेलपहाड़ में जनरल कोटा किया गया है, जिसमें जो भी म्यूनसिपाल्टी के लिए खड़े होंगे तो उस हिसाब से अपने जो भी बीजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, वो अपने अपने जगह पे वहाँ पे उस एससी और जनरल कोटा में इंक्लूडिंग होंगे। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जितने भी म्यूनसिपाल्टी एरिया, जैसे कि हमारे झारसुगड़ा की अगर बात करें तो हमारे जितने भी वार्ड्स जगह हैं, जितने भी वार्ड नंबर्स हैं, जैसे कि 1 से लेके अगर देखा जाए तो जितने भी वार्ड जगह पे हैं, वहाँ पे लोगों को किसी भी तरीके का, क्योंकि देखिए 5 सालों में आप जो इससे पहले जो चेयरमैनशिप का हुआ था म्यूनसिपाल्टी इलेक्शन, उसके बाद से लेकर अभी तक आपके वार्ड से बहुत सारे ऐसे परेशानियां होंगी, बहुत सारे ऐसे चीजें होंगी। कहीं पे पानी ठीक तरीके से नल का काम नहीं कर रहा होगा, तो कहीं पे स्ट्रीट लाइट ठीक से जल नहीं रहा होगा, कहीं पे रास्ता घाट का सही तरीके से काम नहीं हो रहा होगा। ये मैं म्यूनसिपाल्टी की बात कर रहा हूँ। तो अगर इस तरह किसी भी तरीके का दिक्कत अगर है आपको, तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आप कमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी टीम वहाँ पे जाएगी, आपका इंटरव्यू लेगी और उस एरिया के कई लोगों का इंटरव्यू लेके उस आपकी बात को हम प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और ऊपर तक ले जाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे इस चीज़ को जल्दी से सॉल्व किया जाए। और इसके साथ साथ अभी जैसे कि आपको, जैसे हमने कहा, नीचे आपको हमारा ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और इस पे हमारे जो प्रतिनिधि हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं। ये आपकी लिंक
सब जो भी रहेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा न्यूज अभी देखा जाए तो झारसुगुड़ा के हर बड़ों से लेकर बच्चों तक हमारे सारे जो कवरेज होते हैं वो सारे लोग देखते हैं। और इसी के बदौलत, आपकी बदौलत, हमारे वायरल झारसुगुड़ा का 27,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और 11,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हमारे यूट्यूब पे भी हैं, हमारे ट्विटर के भी बहुत अच्छे फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छे फॉलोवर्स हैं। और खास करके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में, जितने भी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं, जिन तक न्यूज़ सही से पहुंच पाता है, तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में 20,000 से भी ज़्यादा हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में लोग झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट के जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हमारी चीज़ों को, हमारे कंटेंट को लोग पसंद कर रहे हैं। और मैं भी हर समय कोशिश करता हूं आपके लिए झारसुगुड़ा की हर जगह, छोटी से बड़ी जगह, कहीं पे भी किसी तरीके का मुद्दा हो तो आपकी आवाज़ को हम सरकार तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, या फिर जिस तक पहुंचाना चाहिए, नेता तक, हम कोशिश करते हैं पहुंचाने का। तो जैसे कि अभी कहा मैंने, अभी आने वाला म्यूनसिपालिटी इलेक्शन है और इसमें आप देख सकते हो जब भी इलेक्शन पास आते हैं तो म्यूनसिपालिटी के तरफ से बहुत सारे काम करने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हो बहरा माल से लेकर बीटीएम चौक तक स्ट्रीट लाइट में एलईडी लाइट का थोड़ा थोड़ा चमकाया जा रहा है और थोड़ा टाउन को थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सब इलेक्शन पास आता है तभी जाके होता है। तो ये बोलने का मतलब क्या है? ये एक प्रचार करने का एक जरिया है या फिर सच में म्यूनसिपालिटी को लगता है कि टाउन थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए इलेक्शन के समय पे? तो ये सब चीज़ें जो भी हैं, हम तो कोशिश करते हैं जो भी अपने पेज के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हर बार। और इसी की वजह से हम कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे भी कुछ भी होता है तो हम डायरेक्ट लाइव कर देते हैं कि आप तक इन्फॉर्मेशन इंस्टेंट सही समय पे आप तक पहुंच सके और आप भी अपने उस पर राय दे सकें। हम न्यूज करने का एक माध्यम है कि हम झारसुगुड़ा के जो भी मुद्दे हैं, जो भी कहीं पे भी किसी तरीके का इश्यू है, वो आपके तरफ से उसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ क्या दिक्कत हो रहा है। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आपके वार्ड में भी अगर किसी तरीके का परेशानी है, क्योंकि अभी तक डेट डिसाइड नहीं हुआ है, तो अभी ही हमारे पास मौका है अपने वार्ड में अच्छे कैंडिडेट को खड़ा करके चुनने का, क्योंकि वो हमारे वार्ड का अच्छे तरीके से काम कर सके। तो ऐसे कैंडिडेट को चुनने के लिए अभी से ही आपके एरिया में, आपके वार्ड में जिस तरीके का भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम वहां पहुंच के उसको कवरेज करेगी और उसके बाद जो भी कैंडिडेट वहां पे खड़े होंगे, हम उनसे भी सवाल ये चीज़ पूछेंगे कि वो किस बेसिस पे, किस आधार पे हमारे म्यूनसिपालिटी में जो वार्ड काउंसलर के लिए खड़े हो रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। और इससे पहले भी जो लोगों ने अपने वार्ड के लिए जो भी चीज़ किया है, इसको भी हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक लेके आने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें आपका सहयोग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम इतना नहीं कुछ कर पाएंगे। क्योंकि हमारी चीज़ों को जब तक आप खुद कमेंट नहीं करेंगे, लाइक्स नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर नहीं करेंगे, तो आपके इशू को हम कोशिश करें प्रशासन तक पहुंचाने का, लेकिन बाकी लोगों में भी अवेयरनेस लाने के लिए आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। इसलिए हम हर बार कोशिश करते हैं, हर बार आपको बोलते भी हैं कि हमारी चीज़ों को आप शेयर कीजिए, हमारी चीज़ों को थोड़ा सा अपने स्टेटस में रखिए, अपने फ्रेंड्स में, सर्कल में थोड़ा शेयर करने से क्या होगा कि हमारे चीज़ों को और ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे और जो प्रशासन भी वो चीज़ देख रहा है तो हमारे व्यूज़ के हिसाब से वो भी एक्शन लेने के ऊपर संगे संग काम करेंगे। इसलिए हम जब भी मैं आपके सामने लाइव आता हूं तो हमेशा इस टॉपिक पे हमेशा बोलता हूं कि हमारी चीज़ों को आप शेयर जरूर कीजिए। तो और एक, तो ये तो रहा इलेक्शन का टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया। अभी पंचायत इलेक्शन हुआ, उसका रिजल्ट आने वाला है इसी महीने की 26 तारीख को, तो देखते हैं उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कौन कैंडिडेट ने खड़ा हुआ है और किसने किसको हराया है, और उसके बाद वो 5 साल किस तरीके से काम करेगा। अगर नहीं भी करेगा काम तो हमारे चैनल के माध्यम से वो आपको दिखाएंगे। तो ये इलेक्शन का टॉपिक था। अगर देखा जाए तो हम अगर अभी और एक चीज़, फ्लाइट का टाइमिंग वगैरह थोड़ा हल्का सा चेंजेस हुआ है, आप हमारे पेज के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें मुंबई की फ्लाइट 1 मार्च से शुरू होने वाली है। इसका टोटल टाइम टेबल आप वायरल झारसुगुड़ा के पेज में जाके देख सकते हो। किसी को भी अगर कहीं भी जाना रहे तो उस माध्यम से, मतलब आप उस जगह पे देख के टाइमिंग सेट करके अपना ट्रैवलिंग का टूर का आप लोग अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। और एक चीज़ हम देखे थे कि स्पाइस जेट की तरफ से बहुत सारे फ्लाइट्स ऐसे झारसुगुड़ा में कैंसिल बहुत ज़्यादा हो रहे थे। हमने इसके बारे में एयरपोर्ट डायरेक्टर के साथ भी बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था पैसेंजर ना होने के कारण भी थोड़ा सा ऐसा इशू देखने को मिलता है।
जिसमें यातायात की थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कहीं एग्जाम देने जाना होता है, कहीं अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए मीटिंग होते हैं, तो बहुत सारे लोग उम्मीद से बैठे रहते हैं और उसमें फ्लाइट कैंसिल हो जाने से उनको बहुत ही निराशा भी होती है और उनसे उसका काम भी रुक जाता है। तो ऐसे में अगर हमारे उन्होंने जैसे कहा कि पैसेंजर्स की यातायात अगर थोड़ी सी अच्छी अगर रहती है, स्ट्रेंथ अगर अच्छा रहता है, तो ऐसे कैंसिल होने की उम्मीद बहुत ही ना के बराबर ही होगी। दीपक जी ने कहा है नाइस, थैंक यू दीपक जी। सुभाष सुमटा जी ने कहा है नाइस, थैंक यू सुभाष जी। और जैसे कि और एक चीज हम देखने को मिल रहा है, झारसुगुड़ा में चोरी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। चाहे हम रेलवे स्टेशन के अंदर कोई किसी का पर्स चुराने की बात करें, या फिर किसी घर से किसी का मोबाइल, किसी का कुछ तिजोरी में रखे हुए कुछ पैसे, या फिर सड़क के ऊपर पार्किंग के पास अपना बोलेरो हो या फिर बाइक हो या फिर किसी तरीके का भी साधन हो जो आप लोग बाहर ऐसे छोड़ के रखते हैं, वो सब चीज चोरी इतने जल्दी तरीके से हो रहा है। और मतलब आप अगर रात को रखते हो तो सुबह में जब आप देखते हो कि आपके पास से वो सामान गायब हो चुका है। तो एक इसमें किसकी गलती है, या फिर अगर हम देखा जाए तो इसमें पुलिस को थोड़ी और पेट्रोलिंग को थोड़ी सख्त करने की जरूरत है। अगर आपके एरिया में अगर किसी तरीके का भी, जैसे कि हमने देखा है बीजू नगर से भी चोरी हुआ है, टाउन के अंदर की हम बात करें तो बीजू नगर से भी हुआ है, सरभाल एरिया से भी, मतलब कई जगहों से ऐसे होते जा रहे हैं। अगर आपके एरिया में अगर इस तरीके का कुछ चोरी वगैरह हो रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम पुलिस प्रशासन को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, या फिर आप डायरेक्ट जो आपका 112 नंबर जो है पेट्रोलिंग गाड़ी का जो नंबर है पुलिस का, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। उन लोग आपके एरिया का थोड़ा पेट्रोलिंग को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से चोरों को भी थोड़ा सा डर लगेगा उस एरिया में चोरी करने के लिए। तो ये सब एक जरिया है, लेकिन चोरों को बढ़ावा कहाँ से मिल जाता है, इसी की वजह से पेट्रोलिंग को थोड़ा बढ़ाना चाहिए और चोरों को थोड़ा, जितनी भी जगह पे चोरी जो कर रहे हैं उन सबको अंदर डर बैठना चाहिए कि आने वाले दिनों में ऐसी चोरियां ना हो पाए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि अभी हाल ही में हमने न्यूज के माध्यम से बताया था कि एक इंसान घर से ताला वाला मार के वोट देने के लिए गया हुआ था, अपने दूसरे गाँव में वोट देने गया हुआ था। जब तक वो आगे देखता है तो उसके पास से घर से ताला तोड़कर बहुत सारे सामान चोरी करने का अभियोग थाने में दर्ज करवाया गया था। तो ऐसे कई सारे ऐसे मामले आते रहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं लोगों में अवेयरनेस लाने का। जब अपनी कोई भी सामान को आप अपने तरीके से सेफ्टी के साथ रखिए, जैसे कहीं पे भी अगर आप जा रहे हो, चाहे आप रेलवे से ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर बस से ट्रैवलिंग कर रहे हो, किसी भी जगह पे आप ट्रैवल कर रहे हो तो अपना सामान को अच्छे से अपने पास रखिए, क्योंकि ऐसे में भी चोरियों के मामले ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अगर हम अभी कुछ दिन पहले ही हमने न्यूज़ के माध्यम से दिखाया था कि बैंक के सामने, जी हाँ, ब्रिजाज नगर के पीएनबी बैंक के सामने एक डिक्की के अंदर वो पैसा रख रहा था और उसी समय चोर ने आके डिक्की तोड़ के वो पैसा लेके वहां से भाग गया। तो लोगों को ये सब जगह पे नजर रहती है, जो चोर रहते हैं उन सभी को ये सब जगह पे आंख गड़ा के बैठे रहते हैं कि किस तरीके से कोई पैसा लेके आ रहा है, तो उनको वहां से टारगेट करके रखते हैं। और वहां से जब भी आपका नजर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो वो लोग फटाक से आके आपके चीजों को वहां से उड़ा ले जाते हैं। आपके पैसे जो आपने कितने सालों से जमा करके रखे होंगे या फिर किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए रखे होंगे, तो वो सब एक बार में आप जाके कंप्लेंट जरूर दर्ज करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि पुलिस की तरफ से चोर मिल जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि पुलिस की तरफ से चोर नहीं भी मिल पाते हैं, चोर फरार हो जाते हैं। कई सारे ऐसे केस सॉल्व भी हुए हैं, नहीं भी सॉल्व होके पड़े हुए हैं, लेकिन जिसके पास से पैसा जाता है उसको पता रहती है कि उस पैसे की अहमियत क्या है। तो ये देखना चाहिए। तो खुद से ही आपको थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते या फिर हम बोलेंगे कि पुलिस की इसमें गलती है, तो पुलिस की भी कुछ गलती नहीं है, क्योंकि पुलिस इंसिडेंट होने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद वहां पहुंचता है, ना कि पहले। तो वो भी अपने तरह से कोशिश करते ही हैं। और बंटी धनसेना जी ने कहा है वेरी गुड द, थैंक यू बंटी जी। और जैसे कि मैंने कहा आपको, हर बार मैं आपके सामने लाइव आके हमेशा आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते रहता हूँ। अभी जैसे कि आप पूछ रहे होंगे कि इलेक्शन के समय पे कोरोना नहीं आ रहा है क्या, क्योंकि बहुत जगह पे भीड़ भाड़ भी देखने को मिली होगी। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जितने भी हमारे दर्शक व्यूवर्स हैं, कि अब कोरोना का लहर जो एक समय पे बहुत तेजी से चल रहा था, अब वो ना के बराबर हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से हमेशा बोला जा रहा है मास्क पहनिए, थोड़ा लोगों से ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना मिलिए, खास करके एजेड लोगों को, बच्चे लोगों को। तो और अगर आप अगर कहीं जा भी रहे हैं तो मास्क पहनना है एक, जब तक कुछ समय, और जब तक आप पूरा वैक्सीनेशन ले रहे हैं, अभी बूस्टर इंजेक्शन भी जब तक आप नहीं ले रहे हो, तो थोड़ा मास्क पहन के थोड़ा सा जब भी आप
कहीं पे भी जा रहे हो तो जाना आना कीजिए। लेकिन अगर देखा जाए कोरोना का स्थिति अगर आप पूछें मुझसे तो मैं बता सकता हूँ कि झारसुगुड़ा में अब कोरोना का लहर थमने के बराबर आ चुका है। इसमें नाइट जो कर्फ्यू जो हमारा लगा हुआ था हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उड़ीसा स्टेट में, वो नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। तो 10 से 5 का लगा हुआ था नाइट कर्फ्यू, अब लोग कहीं किसी भी समय पे आराम से दुकान खोल सकते हैं, अपना व्यवसाय आराम से करवा सकते हैं, चला सकते हैं, किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन अब नहीं है। कैब वाले लोग जो कैब चला रहे हैं तो उन लोगों को भी किसी तरीके के रेस्ट्रिक्शंस नहीं, आराम से जाना आना करना चाहें कर सकते हैं। तो अब परिस्थिति नॉर्मल एक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है अगर देखा जाए तो। और बहुत सारे लोगों को कोरोना के समय पे लॉस हुआ था, तो आप अपने बिजनेस को अगर आप सेटअप करना चाह रहे हैं तो अब आपके लिए सही समय है, कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था स्कूल का टाइमिंग जैसे कि खुल चुका है स्कूल सब, अगर देखा जाए तो जूनियर सेक्शन के जो बच्चे हैं उन सब का स्कूल 28 तारीख से खुलने का है, क्योंकि बीच में जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंस किया गया था जिसमें इलेक्शन की वजह से बहुत सारे जैसे कि स्कूलों में बोर्ड्स वगैरह सब होंगे, तो इसी की वजह से स्कूल का टाइमिंग को 28 तारीख के बाद कर दिया गया है, उस डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। तो अब देखते हैं कि 28 तारीख के स्कूल खुलने के बाद कैसा रहता है माहौल, ये सब हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। हालांकि लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन जब भी अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को अगर स्कूल भेज रहे हैं तो मास्क पहना के भेजिए। और वहाँ पे टीचर्स तो अपने सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रखेंगे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस के हिसाब से वहाँ पे बताया भी है, लेकिन आप अपने तरफ से अपने बच्चों को उस हिसाब से भेजिए। और कुछ पेरेंट्स कुछ जो माता पिता हैं उन्होंने हमसे पूछा भी था कि सर क्या हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं अभी, तो मैं उन सबको यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए 2 साल 2.5 साल बच्चा ऑलरेडी कोरोना के समय पे घर से बाहर नहीं निकल पाया है, तो अभी भेजने का एक सही समय है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी इसी के आधार पर ही खोल रहा है स्कूल, क्योंकि बच्चे लोगों को अभी बहुत सारे एजुकेशन की ज़रूरत है। इस लॉकडाउन के समय पे हमारा अगर देखा जाए तो बच्चे लोग घर में पढ़ भी नहीं पा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें असुविधाएं हो रही थी क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, पेरेंट्स लोग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। स्कूल खुलने से एक चीज़ का बेनिफिट हुआ बच्चों को कि वहाँ पे पेरेंट्स को कि बच्चे जाके स्कूल में कम से कम फिजिकल एजुकेशन जब लेंगे तो टीचर्स के गाइडनेस में बहुत अच्छा बच्चे का परफॉर्मेंस रह सकता है। तो अब देखते हैं हमारा उड़ीसा में, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उड़ीसा में एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, सब प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं, लेकिन हमारा देखा गया कि गवर्नमेंट में भी बहुत स्टेट गवर्नमेंट बहुत बार कोशिश कर रही है, बहुत सारे फैसिलिटी देने की कोशिश कर रही है बच्चों को। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ट्राई भी कर रहे हैं कि आने वाले जो स्कूल खुलने के बाद कि बहुत सारे ऐसे कंपटीशन, अभी जैसे कि हाल ही में एक कंपटीशन के बारे में भी अनाउंस किया गया है, वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इलेक्शन को लेके ही एक किया गया है जिसमें कैश प्राइजेस वगैरह भी रखा गया है। तो हम झारसुगुड़ा में कोशिश करते हैं कि कहीं पे भी किसी तरीके का मुद्दा हो या फिर किसी तरीके का इवेंट हो, चाहे किसी तरीके का टैलेंट छुपा हुआ हो, तो वो सब आपके सामने लेके आने का और आपको उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम हमारी जो टीम है वो हर बार इसी समय कोशिश करती है। हर जगह पे हमारा अगर देखा जाए झारसुगड़ा टाउन के अंदर की बात करें या बजाजनगर की बात करें, बेलपहाड़ की बात करें, बंदबहार की बात करें या फिर लखनपुर की बात करें, हर जगह पे हमारी टीम काम कर रही है। हमारे जितने भी न्यूज आप तक पहुंचते हैं हम कोशिश करते हैं संबलपुरी में हो, उड़िया में हो या फिर हिंदी में हो, हर लैंग्वेज में, क्योंकि हमारे झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कई सारे बाहर से आके भी लोग रहते हैं, इसलिए मैं भी एक कॉमन लैंग्वेज में आपके साथ बात करता हूँ कि हर कोई उसको समझ सके, ताकि हमारे चैनल में आप तीनों लैंग्वेज में हमारे हेडलाइंस, न्यूज बुलेटिन, हमारे झारसुगड़ा के दिन भर की खबर आप आराम से सुन सकते हैं हमारे चैनल में। और हमारे चैनल का हमें बहुत सारे ऐसे अच्छे फीडबैक भी मिलते हैं, जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सर भारत झारसुगड़ा के फ़ैन हैं, भारत झारसुगड़ा बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वो उन सभी का जो अप्रिसिएशन जो हमें मिलता है उस सबका मैं सराहनीय करता हूँ, क्योंकि आप सबके वजह से ही आज भारत झारसुगड़ा इन लगभग 2 सालों में बहुत अच्छा काम किया है और आप तक सही इन्फॉर्मेशन सही समय पे पहुंचाने की कोशिश की है। ऐसे ही प्यार हमारे साथ आप ऐसे ही बनाते रहिएगा। तो हालांकि जैसे कि और एक चीज़ जैसे कि आपने देखा होगा कि झारसुगड़ा में बेकारी समस्या जैसे कि बहुत ज़्यादा है, ये तो पूरे भारत की बात करें तो बेकारी समस्या है, लेकिन झारसुगड़ा में कहीं पे भी हम कोशिश करते हैं, भारत झारसुगड़ा एक अच्छा एक काम करने के बारे में सोचा भी है कि झारसुगड़ा में कहीं पे भी अगर वैकेंसी होती है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसे कि मैंने कहा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 20,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो कहीं भी वैकेंसी अगर होती है झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो हम कोशिश करते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सब तक
वो वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के बारे में। आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसका टैलेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो अपना रिज्यूम दे सकता है वहाँ पे, जिसका रिज्यूम सब कुछ सेट रहेगा, तो उसको आराम से जॉब मिल सकते हैं। किसी भी सेक्टर का जॉब वहाँ पे आपको मिल सकता है। तो अगर आपके पास अगर हमारा व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो आज ही हमारे व्हाट्सअप के साथ जुड़िए और नीचे दिए गए नंबर को आप कॉल करके, हमारा व्हाट्सअप नंबर है ये, हमें जो हमारी टीम उसमें से कॉल उठाएगी तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो इससे आपके पास सही तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहुंच भी पाएगी। और सेकंड में, जैसे कि मैंने कहा, वैकेंसी को लेके बहुत सारे जॉब डिस्क्रिप्शंस हमारे पास आते हैं, तो वो सब भी हम आप तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आपकी जो भी सवाल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एक चीज, जैसे कि मैंने कहा आपको कि अब जैसे कि स्कूल के सारे क्लासेस सब स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत सारी जगहों पे स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ऐसे ही हमारी टीम, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं खुद एक स्पोर्ट्स वाले फील्ड से बिलोंग करता हूं, तो मैं हमारे भी बहुत सारी जगहों पे जो एकेडमी सब बंद पड़े हुए थे वो सारे एकेडमी सब खुल चुके हैं। झारसुगड़ा में अगर आपको कहीं पे भी अगर किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स अगर सीखना है, या फिर मार्शल आर्ट्स सीखना हो, या फिर किसी भी तरीके की एक्टिविटी अगर सीखना हो, तो हमारी टीम के साथ आप बात कर सकते हो, वो उनका इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे। और हमने इसके अलावा, जैसे कि मैंने कहा, हमारा ओडिशा राइड्स करके हमारा चैनल है, जिसमें हमने कैब्स सर्विस का हमने स्टार्टअप किया हुआ है, जिसमें आप झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में से कहीं पे भी आप जाके ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अपना कम मतलब कॉस्ट में कहीं पे भी घूम सकते हैं। जैसे कि अगर आपके फैमिली में सोच रहे हैं कहीं हीराकुद घूमना हो, या फिर जो भी आसपास के जो अच्छे प्लेसेस हैं उन सभी को जाके घूमना अगर हो, तो आराम से घूम सकते हैं। हमारे कैब सर्विस हमेशा 24/7 आवर्स हमेशा अवेलेबल है, हमें संपर्क कर सकते हो आप। किसी भी तरीके का आपको अगर जानकारी भी चाहिए अगर झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कि कौन सा जगह अच्छा है, कौन सा प्लेसेस में, तो इसके हम ब्लॉग के माध्यम से आपको वो जगह के बारे में थोड़ा उसकी विस्तार करके बताते भी हैं। आप वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ जाके टाइम स्पेंड कर सकते हैं।